चल, लास्ट क्लास में हमने बता दिया था कि जो कूलॉम्स लॉ है वेक्टर फॉर्म में लिखवाया था। देखिए कॉपी में देखिए, कूलॉम्स लॉ इन द वेक्टर फॉर्म आपको लिखवा दिया गया था, याद है कुछ? यस, कूलॉम्स लॉ इन द वेक्टर फॉर्म, वो इम्पोर्टेंट था। ठीक है, उस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। चलो, इसके पहले कि हम कुछ और उसके हेड डालिएगा, नहीं हेड डालिए आज क्लास में, उस पर एक दो क्वेश्चन करेंगे अभी। ठीक है, देखो नहीं हेडिंग, देखो इक्विलिब्रियम, प्रोडक्ट देखो इक्विलिब्रियम, स्टार लगा देना उसके ऊपर, इक्विलिब्रियम। देखो इफ नेट फोर्स एंड नेट टॉर्क, if net force and net torque experienced by a particle is zero, then particle is called in equilibrium. Then particle is called in equilibrium. मतलब यदि इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें तो अगर नेट फोर्स और नेट टॉर्क दोनों जीरो हो तभी क्या होगा, पार्टिकल इक्विलिब्रियम में कहलाता है। हैंड डालिएगा, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, फटाफट, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। देखो समझो बात को, तीन होते हैं, एक स्टेबल है, एक अनस्टेबल है, एक न्यूट्रल। मेन हमें स्टेबल और अनस्टेबल की ज़रूरत है, ध्यान दो पहले। अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, ये समझिए, जैसे ये अगर ये प्लस क्यू है, सपोज करो कि ये प्लस क्यू है, समझाने के हिसाब से मैं ले रहा हूँ, बात समझने की कोशिश करिएगा। ये बीच में अगर मैंने एक पार्टिकल रख दिया, मान लो उसको समझाने के हिसाब में बोला प्लस क्यू रख दिया है, इस वाले में आप नोटिस करिए कि मैंने प्लस क्यू रखा है, ये भी प्लस क्यू, मगर इसके बीच में मैंने क्या रख दिया है, माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो है आपका ये फर्स्ट चार्ज है और ये आपका सेकंड चार्ज है और ये वाला थर्ड चार्ज है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये थर्ड चार्ज है, सेम वही फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक, हम कहानी को समझते हैं पहले। अगर मैं आपसे बोलूँ ये डिस्टेंस कितना है, ये भी डिस्टेंस r है, मिड में रखा हुआ फिलहाल मैंने, ये भी डिस्टेंस कितना है, r है। पहले समझ में आया हम क्या लिख रहे हैं। अगर आप देखें बेटा तो ये इसको रिपल कर रहा होगा, तो सीधी सी बात है फोर्स ऑन 3/1। अगर आप फोर्स ऑन 3/1 अगर कैलकुलेट करें तो क्या आएगा बताइए, k, बोलो क्या आएगा, k, बोलो क्या आएगा, k q q, थैंक यू। तो बेटा अगर आप देखें ध्यान से तो फोर्स ऑन 3/1, ध्यान दीजिएगा क्या हो जाए, k q/r²। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये भी इसको रिपेल करेगा तो आप बोलेंगे ठीक है, फोर्स ऑन 3/2, तो आप क्या बोलेंगे, k q/r²। एग्री? क्या इस बात को मानते हैं कि इस समय नेट इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई, अगर मैं प्लस क्यू चार्ज बोलूँ तो आप ये मानते हैं क्या होगा, ये इधर अपोजिट में है तो माइनस करना पड़ेगा। यानी इसका मतलब ये है कि F31 माइनस F3 जो कि दोनों वैल्यू इक्वल है, तो पक्का है कि F नेट क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। यानी इस समय इस चार्ज पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, ज़ीरो लग रहा है। सेम कंसेप्ट देखिए यहाँ पर आइए, इसको मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट, इसको बोल रहा हूँ सेकेंड, ये थर्ड चार्ज है। पहले मीनिंग समझते हैं। पहले ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है फोर्स ऑन 3/1, ये उसको अट्रैक्ट कर रहा है फोर्स ऑन 3/2। सेम वही डिस्टेंस मिड में रखा है मैंने, तो ये डिस्टेंस r होगा, ये भी क्या होगा, r होगा। तो पक्का है कि यहाँ पर भी 3/1 और 3/2 मैग्नीट्यूड वाइज क्या आ जाएंगी, इक्वल आ जाएंगी। यस, अगर मैं कहूँ कि ये बताइए कि नेट फोर्स कितना होगा माइनस क्यू पे, तो कितना होगा, ज़ीरो होगा। बोलो हाँ है ना, एग्री है? क्या ये कहीं घूम सकता है क्या, मतलब इसमें नेट टॉर्क भी क्या है, ज़ीरो ही है, रोटेट थोड़ी हो रहा है। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, तो हम ये कहेंगे ये चार्ज क्या है आपका इस समय, क्या है, इक्विलिब्रियम में है।
बट ये कौन से इक्विलिब्रियम में है ये थोड़ा कहना भी मुश्किल है। इक्विलिब्रियम दोनों है, इस वाले में भी इक्विलिब्रियम में है, ये भी इक्विलिब्रियम। मैंने कहीं नहीं कहा कि तीनों इक्विलिब्रियम है, अभी मैंने कहा इसको कि ये इक्विलिब्रियम में है, ये इक्विलिब्रियम में है, ये इक्विलिब्रियम में है। बोलो हाँ है ना, क्लियर है क्या यहाँ पर? अब ये कौन से इक्विलिब्रियम में है, स्टेबल है कि अनस्टेबल है, ये हमें चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कोई जो चार्ज है उस पर नेट फोर्स कहाँ पे जीरो हो रहा है। ठीक है, नेट फोर्स और नेट टॉर्क। फिलहाल आप नेट फोर्स से काम चला सकते हैं, चिंता मत करिए। मेन इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है कि नेट फोर्स और नेट टॉर्क दोनों जीरो होने चाहिए, है ना। अब देखिए ये तो घूम तो कहीं नहीं रहा है, तो नेट टॉर्क भी क्या है फिलहाल जीरो, माइंड बैठाइए। अब सुनो, अब ये चेक करना है कि कौन क्या बोलते हैं, स्टेबल है कि अनस्टेबल है। वो कैसे चेक करते हैं वो देखिए अगर हम बात करें आराम से, ये प्लस क्यू है और ये प्लस क्यू है, ऊपर वाला ही रखा, इसको यहाँ पर रखा हुआ है, ये प्लस क्यू, इसमें यहाँ पर नेट फोर्स क्या है, ज़ीरो। ठीक है, अब हुआ क्या कि जो ये चार्ज है ये तो वही है, ये प्लस क्यू वहीं का वही है, ये प्लस क्यू। करेंगे क्या हम लोग, इस प्लस क्यू चार्ज को हल्का सा लेफ्ट राइट क्या करिए, इसको डिस्प्लेस कर दीजिए। लेफ्ट राइट भी कर सकते हैं, अप एंड डाउन भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं समझाना चाहता हूँ, मैं पहले अपनी बात समझाऊँ कि स्टेबल और अनस्टेबल होता क्या है ना। इसको हल्का सा इधर या इधर कहीं भी स्लाइड कर दीजिए, हल्का सा, बहुत थोड़ा सा स्लाइड कर दीजिए। अगर आप थोड़ा सा स्लाइड कर देंगे तो मान लीजिए आपने यहाँ स्लाइड कर दिया, सपोज करो, तो आप नोटिस करिए ये पहले इसको रिपल कर रहा था, जितना डिस्टेंस ये है उतना डिस्टेंस ये है, जितने फोर्स से ये जो है आपका जो ये F31 था उतना ही क्या था आपका F क्या था, 32 था। दोनों की लेंथ बराबर क्यों रखा अपन ने, कि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। बोलो हाँ है ना। हुआ ये जब इसको आपने हल्का सा इस प्लस क्यू चार्ज को इस तरफ डिस्प्लेस कर दिया, तो आप किसके पास में आ गए, इस वाले के पास में आ गए। कौन से वाले के पास में, फर्स्ट। ये तो फर्स्ट है ना अपना, ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है। बोलो हाँ है ना, इसको थर्ड बोल चल रहे हैं अपन। तो आप किसके पास में आ गए, फर्स्ट के, थोड़ा पास आ रहा है। तो पास आने मतलब क्या हो गया, ये कम हो रहा है। अगर ये कम हुआ तो पक्का ही क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। मतलब अगर ये चार्ज हल्का सा इस तरफ आया, पहले वाले के पास में आ गया, जो भी ये फोर्स लगा रहा होगा उसकी वैल्यू क्या थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। ये जो इस पर फोर्स लगा रहा है, इससे डिस्टेंस इसकी थोड़ी सी पहले की रिस्पेक्ट थोड़ी सी बढ़ गई, तो क्या हो जाएगा, फोर्स थोड़ा इसका कम हो जाएगा। एग्री है, ठीक है। ये जो फोर्स क्या कर रहा था, इसको रिपल कर रहा था, तो ये थोड़ा रिपल ऐसे बढ़ा दीजिए, लाइन थोड़ा बड़ी कर दीजिए। ये भी रिपल कर रहा था, बट इसका फोर्स इसकी रिस्पेक्ट क्या हो, थोड़ा सा कम होगा। आप इसको थोड़ा सा कम कर दीजिए। तो ये क्या है आपका F31 डैश कर दीजिए और ये F32 डैश कर दीजिए। अब बताइए, यहाँ तो नेट फोर्स जीरो थे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कौन ज़्यादा बताइए, अच्छा कौन ज़्यादा है? आई थिंक F31 डैश क्या है, ज़्यादा है। अरे भाई अभी तो माइनस करना ही पड़ेगा ना। अब क्या करेंगे, बड़े को छोटे में से माइनस करेंगे, तो अब नेट फोर्स कहाँ आएगा, इधर आएगा कि इधर आएगा, इधर आएगा। क्यों, ये ज़्यादा है तो ज़्यादा में से कम को माइनस करेंगे, तो नेट फोर्स कहाँ आ रहा है, इधर आ जाएगा। बोलो हाँ है ना। ये जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू आएगी। कितनी आएगी, F31 डैश माइनस F32 डैश। तो ये नेट फोर्स कहाँ लग रहा है, किस तरफ है, उस डायरेक्शन में है जहाँ पर नेट फोर्स क्या था आपका, जीरो था। बोलो हाँ है ना, यस। यानी अगर हल्का सा आप डिस्प्लेस भी कर दोगे, इसको हल्का सा डिस्प्लेस कर दोगे, डिस्प्लेस करके छोड़ दोगे, फिर कहाँ पहुँच जाएगा, अपनी जगह पे पहुँच जाएगा। क्यों, क्योंकि हल्का सा डिस्प्लेस करने पर नेट फोर्स अभी भी कहाँ लग रहा है, उधर ही लग रहा है। मेरी बात समझ में आ गई क्या, यस। यानी एक इसे हम बोलते हैं इसका मीन पोजीशन। क्या बोलते हैं बेटा, मीन पोजीशन। बात समझो, तो जब हल्का सा डिस्प्लेस करने पर नेट फोर्स फिर उधर ही लग रहा हो, अपने जगह पे पहुंच जाएगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं बेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं बेटा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। बोलो है ना। पहले क्या चेक करते हैं अपन, इक्विलिब्रियम। फिर टाइप चेक कैसे करते हैं बेटा, उसको हल्का सा डिस्प्लेस कर दो, डिस्प्लेस करके देखो जब नेट फोर्स है वो कहाँ लग रहा है। अगर टुवर्ड्स मीन पोजीशन, अगर मीन पोजीशन की ओर लग रहा है तो हम कहेंगे कौन सा है, यह स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। यानी इस समय जो प्लस क्यू चार्ज है वो कौन से इक्विलिब्रियम में है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। नहीं आया क्या? इस वाले में आप देखो, इस वाले में इसका डायग्राम बना रहा हूँ मैं इधर। देखिए ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, समझाने हिसाब से मैं ऐसे बना लेता हूँ इसको। ये प्लस क्यू दिखा दिया है इसी डायग्राम को। पहले कहाँ था यह, यहाँ पे रखा, बिल्कुल बीच में रखा था माइनस क्यू। ये कौन सा है, फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड था। ये ऐसे यानी बताइए। अच्छा ये क्या कर रहा था, इसको अट्रैक्ट कर रहा था। तो ये F क्या था बेटा, क्या था,
F31, उतने से ये भी अट्रैक्ट कर रहा था F32। लेकिन अब हल्का से डिस्प्लेस करो, जब इसको डिस्प्लेस करके इस तरफ ले आओगे यहाँ पे, तो अब क्या होगा, ये इसके पास में आ गया, तो पहले भी अट्रैक्ट कर रहा था ये, अभी कुछ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, इसकी वैल्यू थोड़ी सी बढ़ा दीजिए, ये बढ़ा कर दीजिए, ये कितना है F31 कर दीजिए, डैश, बोलो हाँ है ना। अब मुझे एक बात बताइएगा, ये क्या होगा, इससे इसकी डिस्टेंस बढ़ गई, ये इसको अट्रैक्ट ही कर रहा था, बट अट्रैक्ट तो करेगा मगर थोड़ी सी कम करेगा, तो वैल्यू थोड़ी सी कम कर दीजिए ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा F32। अब बताइए नेट फोर्स कहाँ आएगा, ये बड़े वाला में छोटे माइनस करेंगे तो अब पक्का है कि नेट फोर्स कहाँ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा। तो ये जो एफ नेट नया वाला है, एफ नेट डैश कर सकते हैं, तो इतना माइनस ऑफ F32 डैश, बोलो हाँ है ना। अब ये पार्टिकल अगर हल्का सा आपने डिस्प्लेस किया तो क्या दोबारा वहाँ जाएगा, क्या नहीं जाएगा, भग जाएगा, बोलो हाँ है ना। तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम था, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, नहीं आया, देखोगे। तो ये चेक करना कि पहले नेट फोर्स 0 चेक करो, फिर उस पार्टिकल को हल्का से डिस्प्लेस करो, और डिस्प्लेस करने पर क्या हो गया, अगर क्या हुआ वो, अगर जो नेट फोर्स है अभी भी कहाँ लग रहा हो, उधर कहाँ, टुवर्ड्स मीन पोजीशन, जहाँ पे नेट फोर्स 0 था वो उधर ही लग रहा हो, इसमें लग रहा है, तो पार्टिकल क्या हो जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में। हल्का डिस्प्लेस करने पर कहाँ हो जाए, अवे फ्रॉम लग रहा है, उस मीन पोजीशन के अवे नेट फोर्स लग रहा है, तो पार्टिकल दोबारा वहाँ जाने वाला ही नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे उसको, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। रुको बेटा, रुको रुको, जैसे समझने वाली बात है, एक डायग्राम देखो बेटा, सुनो, अगर आप एक डायग्राम देखो, एक यहाँ देखो, जैसे कि ऐसे कटोरी में कुछ रख दो ऐसे करके, अब एक कटोरी में ऐसे रख दो, देखो यहाँ रख रहा हूँ, यहाँ ये देखो। अगर आप एक बात बताइएगा, यहाँ पर ये तो मानते हैं कि नेट फोर्स 0 हो, कोई चीज़ रख दोगे तो कटोरी में ऐसे, कटोरी में रख दिया। अगर आप इसको हल्का सा क्या कर दो बेटा, हल्का सा डिस्प्लेस कर दो, अगर इसको हल्का सा डिस्प्लेस कर दो, यहाँ पे ले जाओ और छोड़ दो, तो क्या होगा बताओ, क्या अपनी का दोबारा पहुँच जाएगा अपनी जगह पर, यस। अगर ऐसे कटोरी में रख दो कोई चीज़, यहाँ पर नेट फोर्स 0 हो गया, अगर डिस्प्लेस कर दो, छोड़ दो, फिर आ जाएगा टुक टुक टुक। ये कौन सा इक्विलिब्रियम कहलाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगा, ये उसी का पार्ट है। पहले चेक करो नेट फोर्स कहाँ पे 0 हो रहा है, हल्का सा डिस्प्लेस करो, अगर फिर अपनी जगह पहुँच गया तो हम क्या बोलेंगे, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम। जैसे इसमें देखो, अगर आप कोई चीज़ यहाँ रखे हुए हो, है ना, ये तो नेट फोर्स 0 है क्योंकि mg लग रहा है, ऊपर नॉर्मल लग रहा है, लेकिन यदि आपने क्या किया, इसे हल्का सा डिस्प्लेस कर दिया, आपने अगर हल्का सा भी डिस्प्लेस किया तो ये क्या हो जाएगा बताइए, ये भग जाएगा, फोर्स इस तरफ खींच लेगा उसको। ये कौन सा इक्विलिब्रियम था, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम था, बोलो हाँ है ना। एक और है न्यूट्रल, ठीक है, उसकी जरूरत नहीं, बता दूंगा अभी। तो ये बात समझ में आई क्या यहाँ पर, यस यस। तो पहले लिखेगा स्टेबल इक्विलिब्रियम, टाइप 1 का स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो पहला वाला पूरा लिख लीजिए, पहला पूरा लिख लिया, पहला पूरा। तो फास्ट लिखिए बेटा, जो स्टेबल, एक बात ध्यान रखिएगा, अभी आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे। जब स्टेबल इक्विलिब्रियम आता है ना, उसके बाद एक और बात होती है टाइम पीरियड निकालने की। अगर अनस्टेबल आ गया तो आपको टाइम पीरियड कभी नहीं पूछेंगे, है बात। स्टेबल आ गया तो क्या पूछेंगे, टाइम पीरियड। अभी हम निकालेंगे आगे, तो क्लास स्टार्ट किया इस चीज़ का। ये वाला स्टेबल इक्विलिब्रियम और वाला अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये जो देख रहे हैं बेटो, ये देख रहे हैं ना, ये वाला बेटा सुन लो बात, ये ऐसे में क्या है बेटा, अनस्टेबल। और ऐसे में क्या होने वाला है, देखो देखो सुनो, ऐसे में
अगर इसको आपने ऊपर डिस्प्लेस किया होता तो क्या आ जाता है, ये स्टेबल आ जाता। बता रहा हूँ इसमें क्या है, ऐसे में ये स्टेबल है और ऐसे में क्या है, अनस्टेबल। बता रहा हूँ उसके बारे में, है ना। तो अभी हम क्या है, अगर ऐसा कुछ पूछे ना बेटा कि ये स्टेबल है कि अनस्टेबल, कैसे करोगे, बस इसको ऐसे चेक किया करो, ऐसे। आ रही बात क्या? जल्दी करिए, जल्दी कर जाइए। हो गया? ये मीनिंग समझ में आया कि स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का चेक करा जाता है। चलो अब नोट लिखते हैं, है नोट, जो कि हमारे काम के क्वेश्चंस हैं। कुछ लिख लिया क्या बेटा? लिख लीजिए। हो गया? इस तरह वाला तो हो गया था। चलो अब अच्छा एक देख, नोटिस करिएगा बेटो, आप समझते हैं पहले, ठीक है। कुछ क्वेश्चन सीट में दिए हैं मैंने आपको, तो समझाए हैं वहाँ पर, तो मैं उसको पहले डिक्टेट कर दूँ आप तरीके से। हो गया? चलो अच्छा एक क्वेश्चन समझिएगा यहाँ पर। देखो एक सिंपल क्वेश्चन है, आप दिमाग लगाइएगा बेटा, दिमाग लगाइएगा। हुआ ये कि मेरा क्वेश्चन आया कि मैंने आपको एक प्लस क्यू चार्ज दिया, सपोज करो, और ये प्लस क्यू चार्ज दिया, और बीच में भी क्या दे दिया, मैंने आपसे प्लस क्यू चार्ज दे दिया। और मेरा क्वेश्चन ये है कि बताइए, चलो माइनस क्यू देता हूँ, एक मिनट पहले माइनस क्यू देख समझाता हूँ। माइनस क्यू और ये डिस्टेंस कितना है r, और ये भी डिस्टेंस है r। मैं चेक कर पूछ रहा हूँ, बताइए कि इस समय सभी चार्जेस कौन से इक्विलिब्रियम है, स्टेबल है कि अनस्टेबल है। ऐसे ऑप्शन दे दिए, ठीक है, कि भाई ये फर्स्ट वाला क्यू, ये सेकंड वाला क्यू, कौन स्टेबल है कौन अनस्टेबल है। या बोल सकता हूँ, मैं पूछ सकता हूँ कि सभी अनस्टेबल है या सभी स्टेबल है। ऐसा मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, है ना। अब दिमाग लगाओ थोड़ा सा। देखो अभी आपने चेक किया इस क्वेश्चन में, जो पिछला क्वेश्चन करवा रहा था मैं, आपने यहाँ पर नेट फोर्स 0, जितने से ये करेगा उतने से ये उसको अट्रैक्ट करेगा। आपने हल्का सा डिस्प्लेस किया, देखो चेक करो तरीका, देखो देखो आपने फटाफट देते हो। आपने किया माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, और ये बिल्कुल मिड में रहेगा तो क्या होगा, नेट फोर्स कितना होगा उसके ऊपर, 0। एग्री, फिर बात करते हैं आगे, ठीक है। तो अभी आपने क्या बोला, इसको हल्का सा डिस्प्लेस किया इस तरफ, तो क्या आया बताइए। ये जो फोर्स लगा रहा था ये फर्स्ट है ना, ये फर्स्ट रहेगा हमारा, सेकंड रहेगा, ये थर्ड रहेगा। ये क्या कर रहा था, इसको अट्रैक्ट, कुछ ज़्यादा अट्रैक्ट करने लगेगा, वो अट्रैक्ट करेगा थोड़ा कम करेगा, तो क्या आ गया, इस तरफ आ गया। बोलो हाँ है ना। तो ये नेट फोर्स कहाँ लगने लगा, ये, तो फिलहाल ये कौन सा इक्विलिब्रियम में हो गया, अनस्टेबल। बोलो अगला स्टेप। अगर हमसे बात किया जाए कि भाई इसको चेक करते हैं, चलिए आइए। अब इसको बोला है चेक करो, इस वाले को, फर्स्ट वाले को, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये हमारा थर्ड है। अब मुझे एक बात बताओ, ये इस पे क्या लगा रहा है, ये इस पे क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा होगा। अरे बोलो भाई, यस।
कुछ वैल्यू चेंज करते हैं, ये मज़ा नहीं आएगा। इस पर काम करो, इसको करो 4Q, ताकि अपनी बात समझा पाऊँ मैं। 4Q, इसको करो ये वाला Q, तो अपनी बात क्लियर हो पाएगी। ठीक है, तो अपन अपनी बात को सही अच्छे से रख पाएंगे। ये वाला ठीक है। चल फिलहाल तो ये क्या होगा, बोलो, ये कौन से इक्विलिब्रियम में होगा? अनस्टेबल। क्यों? हल्का सा इस तरफ किया, क्या करेगा वो? कुछ ज़्यादा अट्रैक्ट करने लगेगा तो खींच लाएगा। ये कौन सा इक्विलिब्रियम में? अनस्टेबल। अब देखो मैं इसको चेक कर रहा हूँ, तो बेटा तो ये इस पे फोर्स लगा रहा है बेटा, कितना डिस्टेंस है ये? R, ये वाला 2R। क्यों? ये R है, ये R है, तो कितना हो जाएगा? 2R हो जाएगा। अब बताओ ये इससे क्या कर, मैं इसको चेक कर रहा हूँ फर्स्ट वाले को। ये क्या कर रहा है? इसको अट्रैक्ट, फोर्स ऑन 1/3। बेटा देखो यार, ये क्या कर रहा है? इसको रिपल, फोर्स ऑन 1/2। ये बताओ 1/2 क्या होगा? इधर आओ बेटो, के बोलो क्या आएगा? 4Q, ये 4Q है, ये क्या हो जाएगा? 4Q, Q1 Q2 बाई R², 2R का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, एक 4 कट गया, एक 4 बचा हुआ है, तो मतलब क्या आ जाएगा? 4K Q² बाई R² आने वाला है। अगर मैं आपसे कहूँ कि फोर्स ऑन 1/3 चेक करो, तो क्या आएगा? K, बोलो 4Q इंटू Q, सिर्फ मैग्नीट्यूड, बाई R²। क्या आ रहा बताइए? 4K Q² बाई R²। यस, ये तो पक्का हो गया कि 1/2 और 1/3 आपस में क्या है? इक्वल है। इस समय इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा होगा? 0। इस पर नेट फोर्स 0, तो पहले तो नेट फोर्स 0 तो निकालो, तो उसके बाद चेक करो, तो पहले तब चेक करो कौन सा इक्विलिब्रियम है वो। क्लियर है? अब क्या करोगे? तब बताओ क्या करोगे? अच्छा बताओ, ये कौन है? -Q, और ये कौन है बेटा? +4Q। अक्का लगाइएगा, ये 4Q। बोलो हाँ है ना? ये कितना डिस्टेंस है बेटा? R, ये वाला भी R। अब क्या करोगे? अब क्या किसको चेक करें अपन? फर्स्ट को चेक कर रहे हैं। बोलो क्लियर? क्या करोगे? इसको हल्का सा डिस्प्लेस करोगे। यस, अब डिस्प्लेस करो बेटा, हल्का सा डिस्प्लेस कर दो। इधर करो डिस्प्लेस, तो यहाँ डिस्प्लेस कर दिया, यहाँ। बोलो हाँ है ना? हल्का डिस्प्लेस कर दिया। इसको उठा के इधर इस तरफ ले आया। कितना डिस्प्लेस किया? थोड़ा सा। तो अंदाज कुछ लिख दो इसको, मान लो लिख देते हैं अपन R/4 लिख देते हैं। यहाँ से डिस्प्लेस किया ताकि कैलकुलेशन को दिक्कत ना आए, हल्का सा डिस्प्लेस किया तो R/4 कर लेते हैं। बोलो क्लियर है क्या? अब ये कहाँ आ चुका है? यहाँ पे आ चुका है। बोलो अब क्या करोगे? ये कौन है? ये कौन चल रहा है? ये फर्स्ट वाला चल रहा है, और ये सेकंड वाला चल रहा है, और ये कौन चल रहा है बेटा? थर्ड वाला। बोलो है ना? ये क्वेश्चन सीट में दिया है, बता रहा हूँ। देखो अब बताओ, ये क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट तो करेगा। बोलो है ना? करेगा अट्रैक्ट, बट थोड़ा कम अट्रैक्ट करेगा। लेकिन इससे भी देखो, ये और ये डिस्टेंस पहले ये था, ये डिस्टेंस भी क्या हो गया? बढ़ गया। ये भी अट्रैक्ट करेगा, थोड़ा कम करेगा। ये डिस्टेंस पहले ये था, अब इसको इधर कर दिया, तो डिस्टेंस क्या हो गया? बढ़ गया। तो फोर्स थोड़ा क्या हो जाएगा? कम लगेगा। अट्रैक्ट तो करेगा बट कम लगेगा। ये डिस्टेंस पहले ये था, अब ये हो गया, ये भी फोर्स थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन अभी नहीं समझ में आ रहा है कौन ज़्यादा कम हुआ। भाई यहाँ पर दोनों का नेट फोर्स क्या था? 0 था। अब भाई वो भी कम हो रहा है, वो भी कम हो रहा है, कौन ज़्यादा कम हुआ? वो तो पल्ले पड़े। तो मैंने क्या कर लिया? इसको R/4 मान लिया। अब बताओ, चलो चेक करो, ये इसको क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये हो गया फोर्स ऑन 1/3 डैश कर लो। ठीक है, और बताओ ये क्या करेगा? ये भी, ये इसको रिपल करेगा। बोलो हाँ है ना? तो फोर्स ऑन 1/2 डैश वाला कर लो। बोलो क्लियर है क्या? अब बताओ कैसे निकालोगे? फोर्स ऑन 1/3 डैश। बोलो क्या आएगा? के बोलो फटाक से, के 4Q इंटू Q, 1/3 निकाल रहे हैं, डैश निकाल रहे हैं ना, ये वाला, ये बोलो हाँ है ना? और डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा R+R² होता है ना, कौन डिस्टेंस जाएगा? तो R+R/4 का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ आ जाएगा। बोलो R+ क्या हो जाएगा? R/4 का होल स्क्वायर। बताओ कितना आ जाएगा? तो 1/3 डैश। चेक करो, ये कितना आएगा? 4 + 5 स्क्वायर 25, 4 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, फिर 4 64, यानी ये बना 64K Q² / R²। बोलो क्लियर है क्या? अभी क्या निकालना पड़ेगा? फोर्स ऑन 1/2 डैश वाला कितना आ जाएगा? K, ये वाला
ये वाला फोर्स, बोलो हाँ है ना, बोलो कितना आएगा, ये आएगा 4Q इंटू 4Q अपॉन डिस्टेंस कौन सा होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2R और प्लस ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 2R प्लस R/4 का होल स्क्वायर। चेक कर लो इसको कौन जा है, ये देखो 4 2 सा 8 8 और 19 81 स्क्वायर में, 4 4 सा 16 और 16 ऑलरेडी ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है ना। ऊपर क्या है बताइए, रुको अभी, ये आ गया 16 इंटू 16 KQ स्क्वायर अपॉन कितना 4 2 8 9 81, बोलो हाँ है ना। अब बताओ ज़्यादा कौन है, रुको समझो बात को, समझो बात को, ये 16 16 कितना हो गया 256 होता है क्या, 256 ही होता है ना, हाँ ये होता है मेरे हिसाब से। तो देखो 256 अपॉन 81 KQ स्क्वायर, आइए चेक करते हैं। अच्छा ये कितनी बार जा रहा है, आई थिंक 4 टाइम्स जाएगा, देखो 4 टाइम्स नहीं 3 टाइम्स, 3 टाइम्स 8 3 24 2 30 3 टाइम्स, यानी एक प्रकार से यह 3 नीचे R होगा, बोलो नीचे ये क्या है 3KQ स्क्वायर बाई R स्क्वायर, ये कितना होगा 2 बार जाएगा, 3 बार थोड़ी जाएगा, ये कितना होगा 2 पॉइंट समथिंग होगा ना। तो एक प्रकार देखा ये कम हो गया और ये ज़्यादा हो गया, मतलब क्लियर दिख गया कि F12 डैश ज़्यादा है 13 डैश से, बोलो हाँ है ना। अब बताओ अच्छा कौन ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, नेट फोर्स कहाँ आएगा, नेट फोर्स इधर जो ज़्यादा उसकी तरफ आएगा, तो नया वाला F नेट क्या हो जाएगा उसका बताइए, F12 डैश माइनस, तो ये क्या होगा, यहाँ पे नेट फोर्स 0 था, हल्का से डिस्प्लेस किया तो नेट फोर्स क्या करा उसको खींच के भागा ले आ रहा आगे की ओर, यानी कौन सा इक्विलिब्रियम हो गया, अनस्टेबल। नहीं आया क्या, तो क्वेश्चन में क्या था, बिल्कुल जो शीट में दिया है आपको, यहाँ पर मैंने रख दिया था +4Q, यहाँ +4Q, बीच में -Q। तो क्वेश्चन है ऑप्शन में दिया हुआ बहुत से कि सिर्फ ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, ये अनस्टेबल में है, ऑल चार्जेस क्या है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। यहाँ पर ऑप्शन क्या सही होना चाहिए, ऑल चार्जेस आर क्या है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बात समझ में आ गई क्या, ये से नो बात समझ में आ गई, क्वेश्चन नहीं आया तो क्वेश्चन क्या पूछेंगे आपसे पहले वो कि कौन सा इक्विलिब्रियम, और फिर बाद में क्या पूछेंगे कौन सा टाइप के इक्विलिब्रियम में है। क्लियर है क्या, यहाँ पर प्लीज कॉपी सॉल्व करना आ गया क्या, ठीक है। नंबर मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है क्वेश्चन का नंबर क्या है, बट ध्यान रखिए जब क्वेश्चन सामने आ जाएगा तो देख लीजिएगा इसको। तो है ये शीट में आपको दे रहा हूँ, उसमें दूंगा आपको PDF फॉर्म में, उसका सॉल्यूशन जो है रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, ठीक है। 37 हो गए हैं, 37 वो मैं आज आपको भेज दूंगा, आपको चालू हो जाना करना। हाँ वो वाला अलग दे रहा हूँ, वो तो अलग, वो तो स्पीड चेक करने के लिए भी दूंगा। मैं तो ना दोनों फॉर्मेट दे रहा हूँ शीट में आपको, दोनों फॉर्मेट में। एक तो कैसे छुट्टी लग गई से, कल परसों छुट्टी है आपके, 2 दिन छुट्टी हो जा रही है, तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन करते रहेंगे तो आप थोड़ा सा एक हैबिट डला रहेगा ना, ठीक है। अभी से कि एक वहाँ देख रखा हुआ था तो भी टाइप कंप्लीट नहीं हो पाया आज का, बर्डन बहुत ज़्यादा है, संडे को टेस्ट में है, तो दोनों फॉर्मेट चलाएंगे शीट को, दोनों फॉर्मेट में हो क्या। और जो मॉर्निंग बैच में सीखे सा जो दे रहे हैं ना, ये टॉपिक मैं नहीं पढ़ाया था उन बच्चों को, जब उसकी शीट देंगे तो फिर आपको मैं दे दूँगा, क्या करिएगा उसका फिर अपनी स्पीड चेक करिएगा। क्लियर बात समझ में आ गई क्या, आपको अभी से लग के पढ़ना पड़ेगा, जितना फ़ायदा उठा लीजिए समर का। हो गया, बोलो क्लियर हो गया यहाँ तक क्या, ठीक है बेटे, क्या आपको क्लियर हो गया। तो ऑल चार्जेस आर इन कहाँ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, बोलो क्लियर हो गया यहाँ पर क्या। अच्छा ये क्या है स्टेबल है, हाँ ठीक, नहीं वो नहीं, कुछ नहीं। एक और नोट लिखिए, लिख लिया क्या, लिख रही हैं क्या, लिखेंगी जल्दी लिखिए स्पीड से। तो
तेजी से लिखिए तो। क्या आपको चेक करना आ गया थोड़ा सा, है ना? क्या मिटाऊं यार? ऐसे बोलो कि ऐसे ऐसे मिटाओ, ये साइड में समझ नहीं पाया कौन सा साइड। हद हो गई यार भाई। आप लिख लो यार, मैं इकट्ठे मिटा दूँ, मान कुछ और मिटा दिया तो फिर लिखना पड़ेगा। नहीं, चलो बेटे क्लियर हो गया क्या यहाँ पर? चलो समझ आ गया यहाँ तक, पक्का? अच्छा, जो मैं कुलाम्स लॉ का जो वेक्टर फॉर्म है उस पर जो क्वेश्चंस है अपन इलेक्ट्रिक फील्ड जब पढ़ रहे हैं वहाँ पे क्वेश्चन करवाऊंगा, क्योंकि एक साथ कर लेंगे, दोनों कर लेंगे, है ना? वो एक ही टाइप क्वेश्चन होते हैं। हेड डालिएगा, नई हेडिंग आज से। चलो अच्छा, अब अगर हमें बात आपसे करूँ बेटा, पहली हेडिंग है आपका टेस्ट चार्ज। पॉइंट चार्ज क्या होता है बेटा? पॉइंट चार्ज बताया था, भूल गए? देखिए पॉइंट चार्ज मैंने बताया था कि अगर कोई चार्ज बॉडी है, चार्ज बॉडी, और ये कोई पॉइंट है और ये एक्सपेरिमेंटल डिस्टेंस है, अगर इसका डायमेंशन एक्सपेरिमेंटल के रेस्पेक्ट में नेग्लेजिबल हो तो चार्ज बॉडी को बोलते हैं पॉइंट चार्ज। और ये हेडिंग क्या पड़ी हुई है? टेस्ट चार्ज। वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, क्लियर कर दो, है ना? तो मैं आपसे पूछता हूँ कि टेस्ट चार्ज होता क्या है, आप बताए थी अति? हाँ अच्छा, पता नहीं क्या बताया था, है ना? देखो देखो अभी जाओ, छोड़ो छोड़ो। अगर हम बात करते हैं कि टेस्ट चार्ज, फिर इसकी मीनिंग समझिए, मीनिंग समझिए। मैं से बोलता हूँ इसको फालतू एग्जाम्पल में, जैसे कि बात बताइएगा, अगर कोई 3-4 महीने का बच्चा छोटा सा है, ठीक है, बुआ का या किसी का मतलब बच्चा वाला, घूमने आया, आपने गर्मी छुट्टी चल रही है, छुट्टी रही है, ऐसे घूमने आया है, छोटे बच्चे पे करते रहते हैं। अच्छा एक बात बताया, आपने खींच के दे दिया तो क्या उखाड़ लेगा आपको? कुछ नहीं, मतलब एक प्रकार से उसको धो दो, कुछ नहीं करेगा। हाँ थोड़ा बहुत चेपे करेगा, लेकिन अपन रगड़ दो उसको, है ना भाई? बदला तो लेते ही है अपन, ऐसे भी दिमाग खराब। एक्चुअल में एक मिनट, क्या उसकी मतलब ऐसा बोलिए कि क्या मतलब उसका मैं दायरा नहीं है क्या? मतलब एक मिनट रुको रुको रुको, एक समझा रहा हूँ। जैसे कि अच्छा एक बात बताइएगा, ऐसा समझिए, मोहिनी जी का एग्जाम्पल लेते हैं। अच्छा ये बताइए, आपको जैसे मोहिनी जी हैं, शकल से ऐसा लग रहा है कि बहुत सीधी होंगी, ऐसा लग रहा होगा, मतलब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ अपना। तो अच्छा मान लो कि बहुत होगा तो अब जैसे जो कमरा इनका अपना है ना, कमरे में जिनकी वो चलती होगी शक्तियाँ, है ना, कोई अगर आ जाए फालतू कुछ कर दे, क्या मतलब कह सकते हैं जो कमरा है ये इनका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। बोलो हाँ है ना? समझो, एग्जाम्पल समझना। देखो, और जो कमरा बस कमरे इनका है, अगर मैं कंपेयर करूं कि मोदी जी का मोदी जी कितना बड़ा एरिया है बताइए? अरे कम से कम इंडिया तो पूरा है ही, कम से कम बात करें तो, है ना? अच्छा एक बात बताइएगा, एग्जाम्पल लीजिए, तो मोदी जी का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना बड़ा है, और इनका, तो ये क्या कहलाएंगे? मोहिनी जी, मोहिनी जी जो है क्या कहलाएंगे? टेस्ट चार्ज। यानी इनका भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है, बट मोदी जी के रेस्पेक्ट में क्या है? नेग्लेजिबल है। कमरा में जितना कमरे में इनका पावर चल रहा है, बोलो है ना? तो हम कहेंगे कौन है? टेस्ट चार्ज। एक बात, दूसरा एग्जाम्पल, अब ये बताइएगा कि अगर जैसे मोबाइल वगैरह में, है ना, पुराने मोबाइल जो नोकिया मोबाइल आया करते थे, है ना, पुराने मोबाइल में देखा होगा टॉर्च लगा होता है ना, वो टी चलता रहता होता है ना। अच्छा, और मान लीजिए इस कमरे के अंदर सपोज करो एक बड़ा सा लाइट जल रही है, हेलोजन लाइट जल रही है, जो क्रिकेट में आजकल IPL हो रहा है वो लाइट जल रही है। अच्छा मान लो सपोज करो कि धोनी जी क्या हुआ, मोबाइल निकाले अपना, क्योंकि रखते नहीं मोबाइल धोनी जी, शायद सुना है मैंने, मोबाइल निकाले और बोले रोशनी थोड़ा कम लग रहा है, आपने मोबाइल का टॉर्च जला दिया, क्या लग रहा है ग्राउंड में रोशनी बढ़ जाएगी? नहीं, बढ़ी तो है, रोशनी बढ़ी तो है, बट वो लगभग क्या है? नेग्लेजिबल है। तो हम कहेंगे जो उनके मोबाइल पे टॉर्च जला है वो क्या है? एक प्रकार का पॉइंट टॉर्च। किसकी रेस्पेक्ट में? हैलोजन की रेस्पेक्ट में। पले पड़ी बात क्या? अरे पले पड़ा। तो यहाँ मेरे कहने का मतलब ये हुआ, जब हम टेस्ट चार्ज कहते हैं तो इस चार्ज का भी अपना क्या होता है? एक एरिया होता है जहाँ पर ये अपना इफेक्ट दिखाता है।
बोलो हाँ है ना, यस। बट हम जिसको जब इसको किसी से कंपेयर करते हैं तो उसकी रिस्पेक्ट में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम बोलते हैं एरिया को, ठीक है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, नेग्लेजिबल होता है, नेग्लेजिबल कर सकते हैं। तो हम कहेंगे क्या है, यह टेस्ट चार्ज। पहले पड़ी बात क्या इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, होता है, बट जिसे हम कंपेयर करेंगे उसकी रेस्पेक्ट में क्या होता है, बहुत ही कम होता है, जिसको हम बोलेंगे टेस्ट चार्ज। हम जो टेस्ट, सुनिए, जो टेस्ट चार्ज होता है, समझिए, टेस्ट चार्ज अगर नेचर वाइज देखा जाए तो भाई कुछ भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है और क्या हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, बोलो। लेकिन जो पूरी फिजिक्स की जो बुक लिखी गई है, पूरी बुक लिखी गई है, ठीक है, तो इसमें जो टेस्ट चार्ज का जो नेचर है वो क्या मान कर लिखा गया है, पॉजिटिव मानकर लिखा गया है। ऐसा कोई नियम नहीं है, बट बुक लिखी गई तो उसके अकॉर्डिंग समझते हैं बातों को, है ना। तो हम ये बोलते हैं कि जो टेस्ट चार्ज का नेचर है हम क्या मान चलते हैं, पॉजिटिव मानकर चलते हैं। क्या निगेटिव नहीं हो सकती, क्या हो सकती, बट एक्सप्लेन ही किया गया है पॉजिटिव, तो हम पॉजिटिव बात करेंगे, है। दूसरी बात ये है, ये देखिए अगला देखिए, अगर इसको हम डिनोट करें तो हम बोलते हैं कि क्यू नॉट से डिनोट करते हैं, आगे हम प्लस लगा देते हैं, बोलो हाँ है ना। लेकिन साथ में इसको ऐसे न लिखकर हम इसको ऐसे डिनोट करने वाले हैं, लिमिट लगा देंगे और Q टेंस टू जीरो, मतलब Q टेंस टू जीरो मतलब क्या हुआ, Q की वैल्यू अप्रॉक्स क्या है, जीरो है, बहुत कम, बोलो हाँ है ना। तो सही तरीका देखो ये है लिखने का, ये टेस्ट का सिंबल है, लेकिन हम ऐसे भी लिखा करेंगे, बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर, यस या नो। और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, क्या होती है, कम, किसकी रेस्पेक्ट में, किसी दूसरे चार्ज की रेस्पेक्ट में, बात समझ क्या। अब वो कोई भी चार्ज हो सकता है, पहले पढ़ी बात क्या, ठीक है। टेस्ट चार्ज क्या होता है, टेस्ट चार्ज क्या होता है, बे स्मॉल चार्ज, नहीं, स्मॉल तो मतलब बोलिएगा, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ चार्ज इज नेग्लेजिबल एज कंपेयर टू अनदर चार्ज, और जो अनदर चार्ज है उसको हम लोग बोलने वाले हैं सोर्स चार्ज। फिर से बोलो, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ चार्ज ये इज नेग्लेजिबल एज कंपेयर टू, जैसे जो भी बोला, एज कंपेयर टू अनदर चार्ज, ब्रैकेट में देंगे सोर्स चार्ज, देन क्या हो जाएगा, देन इट इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। नेचर क्या सपोज करते हैं, पॉजिटिव, डिनोट किससे करते हैं, इससे, बोलो बात समझ में आ गई क्या, यहाँ पर लिखो, लिखो, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ चार्ज, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ चार्ज, भाई इंग्लिश तो आप जितनी अच्छी उतनी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी, पहले पढ़े तो पढ़े फिजिक्स, है ना। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ चार्ज इज नेग्लेजिबल एज कंपेयर टू अनदर चार्ज, ब्रैकेट में सोर्स चार्ज, एज कंपेयर टू अनदर चार्ज, ब्रैकेट में सोर्स चार्ज, then it is called test charge. yes, आगे नेचर ऑफ टेस्ट चार्ज पॉजिटिव, ब्रैकेट में सपोज, नेचर ऑफ टेस्ट चार्ज पॉजिटिव, ब्रैकेट में सपोज, ये मतलब सपोज किया है ना। आगे क्या होगा, इट इज डिनोटेड बाई प्लस क्यू नॉट, या ऐसे, ये नॉट लगा जरूर थोड़ी है, वो तो लिखा जाता है, ठीक है। बोलो समझ में आ गया क्या, यस बेटा, यस, चलो। अच्छा बेटा एक बात बताओ, बेटो आराम से आराम से आराम से, बिल्कुल चलो आराम से, चलो बिल्कुल आराम से, लिख लिया, इतनी बात समझ में आ गई क्या, एक मिनट। तो अगली बार कभी भी बुआ का छोटा वाला बेटा जो है आए, है ना, या भैया भाभी दीदी दादी जो भी आए, तो क्या बोलोगे, और टेस्ट चार्ज कैसा है। अब वो लोग समझ नहीं पाएंगे, बोले आप समझ तो समझा दीजिएगा, चट दे दीजिएगा, है ना, बोले बताओ क्या कर लेगा ये हमारा क्या क्या इस समय ये टेस्ट चार्ज है, देख कर करना, नहीं खुद टेस्ट चार्ज बन जाओगे ठीक है, पिटा पटा जाओगे। क्लियर है क्या, देखो ऐसे हिंसक बातें कैमरे के सामने नहीं करना चाहिए, है ना, सॉरी बोला है ना, ध्यान दीजिएगा। देखो अब देखो अगला, अच्छा एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज़ होती है, फिर बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड अलग चीज़ होती है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलग चीज़ होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है बताइए, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड मैं बताता हूँ आपको। अच्छा एक बात बताइएगा, आयती आप बताइएगा, घर के अंदर अगर हम बाउंड्री तक बात करते हैं, चलती किसकी, पापा की मम्मी की, मम्मी की चलती होगी, अरे भगवान। अच्छा चलो मान लो मम्मी, नहीं इसको नहीं मानना है, ये तो दिक्कत है, आप सुनो,
अगर हम ये बात करें तो ये कम से कम मान के लिए आपके घर मम्मी की चलती है, ठीक, इधर मम्मी की ना, हाँ ये मतलब एग्जाम्पल देना है। देखो मैं ये कह रहा, आप ये समझिए मम्मी कौन है, चार्ज। मम्मी कौन है, चार्ज। बोलो एग्री हो। अब वो जो बाउंड्री आपके घर की जहाँ मम्मी क्या होता है, हुकूमत चलती है, वो मम्मी का अपने क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो हाँ है ना। आज घर में जाओगे और बोलोगे और चार्ज कैसे हो, अरे ट्राई तो मारना, मम्मी से पढ़ती है ना, तो बस चालू जाना, और चार्ज कैसी हो मम्मी, यूँ क्या हुआ, कुछ नहीं, बस आपको मालूम है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक है, ये बाउंड्री है इलेक्ट्रिक फील्ड, याद रहेगा, ठीक। यानी कहने का मतलब सुनो प्लीज, ये है चार्ज, जिसको हम लोग अगर देखा जाए तो हम लोग इसी को हम लोग बोलने वाले हैं सोर्स चार्ज। इसके चारों तरफ क्या होता है, एक पर्टिकुलर रीजन होता है, पर्टिकुलर फील्ड होता है, पर्टिकुलर एरिया होता है, ऐसे रीजन बोलना बेस्ट होता है ना। जहाँ पर क्या होता है, इसका क्या होता है, इफेक्ट होता है। अब बोलो सर इफेक्ट मतलब क्या, देखिए अगर इसके अंदर कोई दूसरा चार्ज आया, कौन आता है, टेस्ट चार्ज, कोई भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, टेस्ट चार्ज, बोलो हाँ है ना। अगर टेस्ट चार्ज आया तो स्वाभाविक सी बात है, जो सोर्स चार्ज है उसके एरिया में आ चुके हो आप, ये इस पर क्या लगाएगा, क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। तो बोलो ये जो पर्टिकुलर रीजन है ये क्या कहलाएगा, इसका नहीं, सोर्स चार्ज का क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। नहीं आया क्या, यस। अगर हम बात करें इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर कोई टेस्ट चार्ज आ गया, कोई दूसरा चार्ज आ गया, तो ये उस पर क्या लगाएगा, फोर्स। क्या उस पर नहीं लगाता, इस पर लगाता नहीं लगाता है, वो भी लगाता है। तो जो ये इस पर फोर्स लगा रहा है, उस फोर्स और कौन आया है, कौन आया है, टेस्ट चार्ज आया है, कि रेशियो को हम लोग कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। फिर से बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये क्या है, सोर्स चार्ज। ये बोल सकते हैं अ रीजन अराउंड अ सोर्स चार्ज वेयर इफ अ टेस्ट चार्ज इंटर्स देन इट एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक फोर्स, देन दैट रीजन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सोर्स चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सोर्स चार्ज। नहीं बोल सकते क्या, बोल सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गया, लिखो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड, इंग्लिश अच्छी कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लिखो। अच्छा बताओ, लिखो क्या लिखोगे, देखो अ रीजन अराउंड अ सोर्स चार्ज, अ रीजन अराउंड अ सोर्स चार्ज where if a test charge enters, where if a test charge enters, then it experience an electric force, then that reason is called electric field of the source charge, then that reason is called electric field of the source charge, then that reason is called electric field of the source charge। आप उसको अपना करेक्शन कर लीजिएगा, आप और अच्छी इंग्लिश में लिख सकते, बहुत अच्छी बात है। मेन को बेटा पहले बात तो समझ में आए, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सोर्स चार्ज, बोलो बात समझ में आ गई क्या यहाँ पर, यस, क्लियर हुआ। एक मिनट, बात समझे बेटा क्या, देखो हमने क्या बोला, आप किसी चीज़ को लिख रहे हैं, आप उसको बताओ और अच्छे भाई, जिसको जो इंग्लिश होगा और तगड़ी वाली इंग्लिश आपकी है तो उसको और सिस्टम से कर लीजिए। पहले बात तो समझ में आए कि बोलना क्या है ना, बात समझ में आ गई। अब लिखो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बताओ ये क्या होता है बेटा, ये हाँ ये आ गया, ये अलग चीज़ है ना, बोलो बोलो, लिखो द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज टू मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज, टू मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज, ध्यान से रखना बात, टू मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड
इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान से लिखना है लाइन, इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड, ध्यान से, इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is called intensity of electric field due to source charge at position of test charge, at position of test charge. प्लीज एक बार रीड करें उसको, एक बार रीड करें प्लीज प्लीज। यानी टेस्ट चार्ज, बेटा टेस्ट चार्ज जहां पे रखा हुआ है उस पोजीशन पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसका, सोर्स चार्ज का, वही लिखा हुआ है। क्लियर है बेटा? यस, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ई, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ई, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ई, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ई। हो गया? चलो नीचे लिखो, नीचे इसे लिख लो, पहले इसको, ये लिख लो ऐसे। देखो बेटा सुनो तो, बेटा इसको जो है हमने देखा है आजकल ऐसे लोग लिखने लगे हैं, और ये सही तरीका है लिखने का। देखो आपने F लिखा, देखो F, देखो बेटा बाई करना है ना, Q टेंस टू 0 और यहाँ सिंपल Q लिख दिया, ये बेस्ट तरीका है लिखने का। क्यों भाई? इसकी वैल्यू बहुत कम होना चाहिए, तो Q टेंस टू 0 मतलब क्या हो गया, इसकी वैल्यू बहुत कम है और उससे डिवाइड मार दिया। ठीक है, देखो नीचे लिखो, अब उसके नीचे देखो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डायग्राम बना लिया था क्या? अब जगह छोड़ के लिख लेना, डायग्राम बना लिया बीच में कहीं पर, ठीक है, कहीं और बना लेना। लिखो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आगे हो गया? आगे डायरेक्शन ऑफ, ध्यान से, डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ऑलवेज, डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ऑलवेज, ध्यान से बेटा, डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ऑलवेज, ध्यान से, विल बी ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ, विल बी ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ, in the direction of electric force experienced by positive test charge, will be always in the direction of, in the direction of, in the direction of electric force experienced by, electric force experienced by positive test charge। तो जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ थोड़ा आगे कंफ्यूज होंगे आप, मैं क्लियर करूंगा अभी आगे, ठीक है? क्लियर बात समझ में आ गई? चलो ये डायग्राम बना लिया, जगह छोड़ दो फटाक से, जगह छोड़ फिर डायग्राम बनाना, कहीं पे कहीं एडजस्ट कर लो। आगे लिखो, नीचे लिखो यूनिट ऑफ, यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं पूरा स्कूल का भी पूरा लिखवा रहा हूँ आपको, है ना, ताकि दिमाग बैठे, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ, यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो बेटा नीचे, देखो बेटा लाडो इधर, ये क्या है? न्यूटन कूलाम, लिखो न्यूटन पर कूलाम, लिखो न्यूटन, लो बेटा पर कूलाम। ठीक है बेटा, उसी के जस्ट आगे लिख लो, मैं बताऊं कैसे आया, और करके, और भी होते हैं, मेन तो ये याद रखना, वोल्ट पर मीटर। ये कहाँ से आएगा हम आगे पढ़ेंगे अभी, है ना, अभी तो याद रखना न्यूटन पर कूलाम, आगे क्या आएगा ये वोल्ट पर मीटर, ये आगे पढ़ेंगे अपन। ठीक है, आगे लिखो, नीचे आ जाओ, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फटाफट, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जल्दी से, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा फटाक से बोलो, लड़ो, इधर आ जाओ, इक्वल टू करके देखो बेटे, फोर्स, बेटा फोर्स, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला जहां तक मैं जानता हूं कि mL/T-2 होता है Q। जरा देखो, I इक्वल टू क्या पढ़ा अपन ने, Q/T पढ़ा है 10th क्लास में, तो Q क्या हो जाएगा बेटे, I इक्वल टू Q/T, तो Q क्या हो जाएगा, IT, I फॉर एम्पियर हो गया, और T फॉर टाइम, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बोलो AT, बोलो हाँ है ना, AT, बोलो क्या आ जाएगा तब ये आ जाएगा mL, AT ऊपर गया, एक -2 पहले से था, एक और जाएगा
वेरी गुड, -3 और ये आ जाएगा a की पावर -1। रुको पहले, बोलो रुको, समझ में आ गया क्या बेटा? रुको, आजकल कुछ बुक्स में ऐसे भी लिख के आने लगा है, इधर देखो तो mLt-2, ठीक है? इधर देखो, ये जो mLt-2, ठीक है, ये क्या था? कूलाम्ब। तो कूलाम्ब नीचे लिख दिया c ऊपर गया क्या हो जाएगा? -1। तो आजकल कुछ बुक्स में ऐसे भी आने लगा है, c की पावर -1। अरे बात क्या, आप तो फिलहाल इसी पे रहना, कुछ बुक्स में अगर कहीं ऑप्शन में आ गया तो भाई अपने को क्लियर तो होना चाहिए ना। बोलो क्लियर हो गया क्या यहाँ पर? बोलो बेटा, यस, हैंड डाली नहीं, हाँ डालिए, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, ये डायग्राम बना लो फटाक से, डायग्राम में बिठा दूंगा, ये जो थ्योरेटिकल पोर्शन है फटाक से बाहर आ जाए, है ना। मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए आपके बैच में क्या हो रहा है कि मैं पूरा जो बेसिक स्कूलों में, भाई हमें स्कूलों में लिखना है, अपने मान चले कि स्कूल लिखवाएंगे, और स्कूल वाले मान चले कोचिंग वाले लिखवाएंगे, और मान चला कि कहीं कोई लिखवाया ही नहीं। क्लियर है क्या? चलो, अब अगर आपको टाइम मिले तो जहाँ से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करवाया था, उस वाले इलेक्ट्रो स्टडीज़ वाला जो वो है पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, जो उस वाले बैच में लिखवाया था, पूरा पढ़ाया था, टाइम मिले तो उसके बाद देख लीजिएगा, ताकि चीज़ें और समझ में अच्छे से आए आपको, ठीक है? इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स हो गया। ब्रैकेट में जरूर लिखिएगा, शॉर्ट में जरूर लिखिएगा इसको, शॉर्ट में, क्योंकि हम वही लैंग्वेज यूज़ करने वाले हैं। तो बेटा इलॉफ, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, ये यूज़ होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है? हाँ, इलॉफ सब यूज़ होता है। देखो, अच्छा एक बात बताओ, चलिए, इसमें से ऐसे कौन है जिसको मम्मी कभी मूड, मम्मी खराब हो और दौड़ा के पीट देती है रूम में पकड़ के घर में? कोई ऐसा है? मार खाई हो कभी? पीटते रहते हैं ना, बस। अच्छा, तो ये क्या इतने शरीफ हैं आप? अच्छा, कल ही बची है, अच्छा, इतने शरीफ है कि जब मम्मी पीटने लगती है तो आराम से खड़े होकर मार खाते हैं कि भगते हैं? आप खड़े आराम से, यार पिटते ही नहीं है, ठीक है? अब सुनो, नहीं तो ये नहीं करना है, फिर नियम गड़बड़ा जाएगा, भगना है अपने को। अब सुनो जरा, यहाँ पर ये देखो, ये मम्मी है, एक मिनट, ये कौन है? मम्मी। ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकती है ना? यहाँ पर अगर हम बात करिए, क्या है मम्मी का? इलेक्ट्रिक फील्ड, मम्मी का इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है? आजा जाते ही मम्मी को यूँ घूरना, चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है? एग्जाम्पल याद करो भाई, इसे याद करना पड़ेगा। अब देखो ध्यान से, भाई साहब सुनो, ये आप है, आपका नाम क्या है? टेस्ट चार्ज। क्या करेंगे? रिपल करेगा, रिपल। जब मम्मी क्या आप फील्ड में जाते हो, जब मैं दौड़ाती हैं, तो ये सोफ़ा यहाँ वहाँ से भाग रहे होते हैं, जिस रास्ते से आप भाग रहे होते, कहाँ? फील्ड के अंदर। किसके फील्ड के अंदर? सोर्स चार्ज, मम्मी के फील्ड के अंदर। जिस रास्ते से आप भागते हैं, उस रास्ते को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। बोलो हाँ है ना? तो अगली बार जब मम्मी दौड़ाएं तो भगना है अपने को, और भाग कैसे आना है? फिर खड़े हो जाना, फिर भले मार खा लेना। मम्मी बोला, हम जानती मम्मी, ये जो हम ऐसे भागे हैं, इसमें इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स हमारा ऐसे बनेगा। हो तो मम्मी ना मारे, है ना? हो सकता है बिटिया पढ़ रही है ना? तो हम यहाँ पर ये बोलते हैं, बात सुनो, पाथ फॉलोज बाई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज इज कॉल्ड। नहीं बात समझ में आई क्या? यस, लिखो, पाथ फॉलोज बाई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, पाथ फॉलोज बाई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज inside path follows by inside electric field of source charge, electric field of source charge is called electric lines of force, is called electric lines of force, ठीक है? ये रियल में होती है कि इमेजिनरी होती है? सब इमेजिनरी होती है, दिखती थोड़ी है, दिख थोड़ी रही है। क्या आपको लाइट रेस दिखती है क्या? उसकी हम प्रॉपर्टी देखते हैं, बड़ा लाइट, ये पकड़ ले लाइट रेस को, जेब में रख लिया, क्यों रख लिया भैया? यहाँ रोशनी हो जाएगा, लो हद होता ही है, क्लियर है? तो एक्चुअल में जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है, ये क्या है? प्रकार से इमेजिनरी लाइन्स है। क्या है? इमेजिनरी लाइन्स।
अब सुनो ध्यान से, अब मैं डायग्राम में आता हूँ आपको, इधर आइएगा, बैठो सुनो, इतनी बात समझ में आ गई क्या यहाँ पर? ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर, बोलो हेड आओ, नहीं हेडिंग, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। प्रॉपर्टीज ऑफ, क्या आपको स्कूल का याद आ रहा है? अगर स्कूल में हो गया है तो ठीक है, अभी नहीं हुआ है, पढ़ाएंगे तो याद आएगा, याद आ गया पूरा। प्रॉपर्टीज ऑफ, सिर्फ स्कूल में लिखवाया है सब जो मैं लिखवा रहा हूँ आपको, तो पढ़ा ही नहीं था अपन ने। याद रखिएगा, टेस्ट आपका मैं बोल चुका हूँ, ऑब्जेक्टिव के साथ मैं सब्जेक्टिव भी लूँगा, याद रखिएगा इस बार स्टार्टिंग से बिल्कुल, ठीक है। अब सब्जेक्टिव को करवा जाए काम, स्कूल में एग्जाम पर क्या लिख के आते हैं आप, नंबर ही नहीं आते, ठीक है। लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, अब शॉर्ट में लिखा करो, प्रॉपर्टीज ऑफ इलॉफ, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। बेटे इधर सुनो, ये तो हो गई इमेजनरी होती, हाँ देखो, नहीं नॉर्थ साउथ तो उसमें आते, उसकी बात करते हैं मैग्नेट में, हाँ बिल्कुल वही है, लगभग वही है, बस एक डिफरेंस आता है, तो समझे बेटे सुनो, चलो बोलो, लिखो पहला पॉइंट सुनो। अच्छा बेटा एक बात बताओ, जब एग्जाम्पल है समझिएगा, ये कौन है बेटा? बेटिया पॉजिटिव नहीं, सोर्स चार्ज है, यहाँ पर ये क्या है? निगेटिव सोर्स चार्ज। ये इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है, समझिएगा, ये अपना इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बहुत दूर दूर रहते हैं, एक भोपाल में और एक बनारस में, बहुत दूर दूर। क्लियर है क्या? अब समझिएगा, यहाँ पर हमने कहा जब भी मैं कोई बोलूँ कि भैया यहाँ पर मुझे एक चार्ज को सपोज करना है, किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना है इलेक्ट्रिक में, तो हमेशा हम सपोज करा करें किसको? पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को सपोज करें क्योंकि उसका अपना खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? क्या होता है? नेग्लेजिबल। यस या नो? यस। और पूरी फिजिक्स को डायरेक्शन सब दिखाते, किसके अकॉर्डिंग दिखाते हैं हम लोग? पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लेकर सपोज करते हैं सब कुछ, ठीक है। इधर आओ, इधर आओ बेटे, इधर देखो, ये कौन है? सोर्स चार्ज। तो इस सोर्स चार्ज जो है वो पॉजिटिव या निगेटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन टेस्ट चार्ज ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव होगा। बाद में पढ़ ली, घर पे पढ़ लीजिएगा बुक। आप सुने, ये बताइए बेटा सुनो, यहाँ पर आप किसको रखो? पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रखो, क्या करेगा ये? इसको रिपल करेगा। थोड़ा सा बगल में कर दो, इसको पहले लिख दो। रिपल करेगा तो यूँ ऐसे रिपल करेगा, ऐसे डॉटेड, बोलो है ना? अरे पूरा लिख दो भैया, आग घुरेर रही है पर कोई दिक्कत? हाँ, अगर इसको उठा के यहाँ रखे होते तो क्या होता? ऐसे रिपल करता। यहाँ तो कैसे करता? ऐसे रिपल करता। यहाँ ऐसे रिपल करता, ये ऐसे। अब आप ये समझो, मैं एग्जाम्पल ऐसे देता हूँ, डांस वर्क करने का शौक तो होगा आप लोग को, ठीक। आप इमेजिन करिएगा, ये एक बल्ब है ना? वो नहीं हो रहा है तो ये तो है शौक, है ना? इधर देखो, देखो इधर देखो, एक बल्ब है, इमेजिन करिए बल्ब है। अगर इमेजिन करें बचपन में सूर्य भगवान जी को बनाया होगा आपने, है ना? ऐसे से खींच दिए होंगे। देखिए ये बल्ब है, बल्ब से क्या निकल रही है? रेस यहाँ निकलती है, सब जगह निकलती हैं, ये इधर 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 सब जगह। बात समझ आई क्या? एक पूरा देखा है तो एक फुटबॉल बन जाता है गोला सा, बोलो है ना? वो क्या है? लाइट रेस है। और यहाँ पर देखा जाए ये क्या है आपका? ये क्या है? इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है, बोलो है। ये क्या चीज़ है? रेडियस। तो इसको हम बोलते हैं बाहर जा रही हैं तो हम बोलते हैं रेडियली आउटवर्ड्स, यानी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज विल बी, क्या होगा? रेडियली आउटवर्ड्स। नहीं आया? अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर क्या ले लें हम लोग, बोलो, ये तो हमेशा हमको पॉजिटिव लेना है, क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा तो कैसा आएगा? ऐसे। यहाँ रखोगे तो ऐसे आ जाएगा, यहाँ रखोगे तो ऐसे। ये क्या होगा आपका? रेडियली इनवर्ड्स। बोलो बात समझ में आ गई क्या? पहले पॉइंट में लिखेगा डायरेक्शन ऑफ, पहले पॉइंट में डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज will be always radially outwards, फर्स्ट डायग्राम बनाइए बेटा। फर्स्ट डायग्राम बनाया, बन गया? डायग्राम बनाइएगा।
आगे लिखिए, इसी का नीचे नीचे इसी का पहला पॉइंट रखिएगा, सेकंड पॉइंट करिएगा, पहला पॉइंट लिखिए। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, लैंग्वेज पूरी लिखे। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ड्यू टू नेगेटिव पॉइंट चार्ज, ड्यू टू नेगेटिव पॉइंट चार्ज, ड्यू टू नेगेटिव पॉइंट चार्ज, ड्यू टू नेगेटिव पॉइंट चार्ज will be always radially inwards, radially inwards, radially inwards। बनाए सेकंड डायग्राम। रेडियली इनवर्ड्स हो बेटा, बच्चा बन गया। हो गया, ठीक। बेटा देखो बेटा, नेक्स्ट पॉइंट देखो ध्यान से। अच्छा बताइएगा, जैसे एक चार्ज है Q, ठीक है, और एक चार्ज है +2Q। अभी आप देख रहे थे बेटिया, आप देखो समझो, प्लस है वही +Q0 रखेंगे, बाहर जाएगा, है ना। अच्छा ये बताओ ये क्या है बेटिया, सुनना, ये +Q ये +2Q है, डबल है। तो अगर यहाँ सपोज करो 1 2 3 4 कितनी इलेक्ट्रिक लाइन्स निकल रही हैं? 4, उसे डबल निकलेंगी। हाँ मतलब डबल ऐसे कहिए। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, 3 4 5 6 7 8। देखो कहने मतलब क्या है, ये क्या है कि चार्ज है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। चार्ज ज़्यादा होगा तो लाइन भी ज़्यादा होगी। नहीं आया क्या? यस या नो? लिखो सेकेंड पॉइंट करके लिखो, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ब्रैकेट में सोर्स चार्ज लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज will be directly proportional to number of electric lines of force, number of electric lines of force, number of electric lines of force। बात समझ में आ गई क्या यहाँ पर बेटा? समझ में आ गया? कॉपी डायग्राम बनाते जाओ। जब मैं इसे कैपिटल लिखा तो आप भी कैपिटल लिखे या स्मॉल लिखे, ऐसा कुछ नहीं, जो कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। ये बात ध्यान रखिएगा। मैं फिर बात बोलूँ, देखो बेटा हम बिल्कुल सीरियस मोड पर है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो इसका मतलब ये नहीं कि अपन सामने कैमरा लगा के बैठे हुए हैं तो बस समझा नहीं है, बिल्कुल अपन क्लास को क्लास के अकॉर्डिंग चला रहे हैं। बोलो क्लियर हो गया बेटा यहाँ पर? चलो अभी 12th में है, आराम सब कुछ सीखे धीरे धीरे करके। हो गया? यस, ठीक। अब आइए देखो, हो गया पता? दोनों डायग्राम बनाइए, दोनों कैसे क्लियर होगा क्या लिखा है। अभी ना बेटा याद रहेगा, आज के 10 महीने के बाद पेपर देना है अपने को, बताओ क्या याद रहेगा? जो कॉपी में लिखा रहेगा बार बार रिवाइज करोगे तो सब चीज़ें अपने दिमाग में बैठेंगी। मान लिया कि लास्ट में लेके बैठ गए, ऑल इन वन क्या क्या लेके बैठ जाते हैं आप लोग, तो सब उलझ जाता है मामला। बोलो क्लियर है क्या? हाँ, अब समझो यहाँ पे बेटा, समझो। अच्छा एक बात बताओ, देखो ऐसे ये +Q, अच्छा ऐसे फालतू एग्जाम्पल समझिएगा, ऐसे फालतू वाला, ये ऐसे निकल के जा रहा होगा, ऐसे आ रहा होगा, यहाँ पे कौन आ गया? माइनस। क्या करेगा ये? खींच लेगा, ऐसे समझिए, ऐसे कि ये नहीं था, क्यों जा रहा था, ये आ गया, क्या करेगा इसको? ऐसे वो खाते होंगे मैगी वगैरह, अरे समझो यार, इधर बेटा बात समझो। तो क्या होगा? ये नहीं था तो कोई बात नहीं, अब ये भाई साहब आ गए, अब क्या होगा? ये ऐसे नहीं जा सकता, पहले पढ़ा कि नहीं पढ़ा, नहीं समझ में आई? अच्छा यार क्या प्लस से माइनस पे जा सकता है? देखो प्लस से निकल रहा है और माइनस में जा रहा है, ऐसा नहीं उल्टा लेके कर दो सर, एक काम करो सर वैसे आ जाओ, नहीं, प्लस से निकलता है सिर्फ, है ना। अब सुनो कितने हैं, ये भी +Q, ये भी +Q है, मतलब सॉरी +Q -Q, चक्कर में गड़बड़ा गया। देखो एक, देखो ये डायरेक्ट गया और देखो ऐसे गया,
ये बताओ, इसे ये भी मैग्नीट्यूड सेम है ना, तो इससे कितनी 1 2 3, तो उससे भी कितनी 1 2 3। अच्छा डायग्राम है। अच्छा एक बात बताओ, सोचो अगर मैंने ऐसा लिख दिया, ये प्लस क्यू, एक्सक्यूज मी, हाँ देखो ये जो है -2q लिख दिया, इमेजिन करते हैं पहले। अब बताओ क्या होगा, पक्का है, देखो ये निकला 1 2 3, बोलो हाँ है ना, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड डबल है, उस पर डबल लाइनें आनी चाहिए। तो हमने ऐसा बना दिया, हमने कहा चलो ये जो ही ऐसा बना दिया भाई, देखो इस पर 1 2 3 निकल रही है, पर डबल होना चाहिए था 1 2 3 4 5 6। बोलो क्लियर है क्या? नहीं आया? अब भाई साहब घबरा गए, इनका काम। बोले ये तो समझ में आता है कि यहाँ पे चार्ज है, ये जा रहा है, यहाँ कौन चार्ज रख के बैठे हो, वो कहाँ से घर से लेके आ रहे हो क्या? इधर देखो। अब समझो डायग्राम एक्चुअल में क्या है, वो डायग्राम समझो। होता ये है, जैसे मान लो कि सुनो पहले, ये है एक बॉडी है, एक बॉडी है, इसका नाम रखो A, इसका नाम रखो B, इसका नाम रखो C। इस पे से कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर उस पे गए, इससे ट्रांसफर हो रहे हैं, तो इस पर क्या आया +q, इस पर क्या आया माइनस। एग्री? यहां से अगर मान लो कि 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इस पे हुए, तो उतना इस पे उतना प्लस आएगा, तो उस पे इतना क्या आएगा, माइनस आएगा। एग्री हो? अब खेल समझो। अब मान लो यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रांसफर हुए, 10 यहां से भी आए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर एक -q आ जाएगा, वहाँ पर क्या जाएगा +q। अब बताओ क्या हुआ यहाँ पर, बताओ अब बताओ कितना होगा, A 1 2 और ये 3 हो गई भाई, यहाँ भी तो होगा, ये देखो 1 2 और ये क्या हो गया 3। हम क्या करते हैं, हम जब बुक्स में दिखाते हैं डायग्राम, तो ये वाला डायग्राम दिखाते नहीं हो, ये वाला चीज़ देखो डायग्राम बन गया, बोलो हाँ है ना। तो एक्चुअल में यहाँ पे चार्ज है, हम दिखा नहीं रहे हैं, छुपा ले रहे हैं। पहले पढ़ा क्या? यस। तो कभी ऐसा आ जाए, समझिए बात को, ऐसा आ जाए, मैं क्वेश्चन दूंगा, आपको शीट में क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। SC वर्मा साहब के एग्जाम्पल में क्वेश्चन है, और बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन पर, ठीक है। पहले पढ़ गया यहाँ पर क्या, अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे है तो इस प्रकार से। कैसे हुआ बता दिया आपको, बोलो क्लियर है क्या? नहीं बात समझ में आ गई? पक्का? ठीक है। अगला पॉइंट कौन सा है? थर्ड आएगा। थर्ड सिर्फ डायग्राम बना लीजिए, सिर्फ डायग्राम। अब यार टेंजेंट वगैरह पे आ रहा हूँ, टेंजेंट आ रहा हूँ। हम समझ रहे हैं, आज पहली क्लास को तो समझ रहे हैं कौन चीज़ कहाँ से भाग रही है, छोटी छोटी बातें, सब फास्ट करिएगा। समझ में आ गया? ये डायग्राम एक्चुअल में ऐसा डायग्राम था, ठीक है। भाई साहब पहले बोल चुका, बार बार कह रहा हूँ, प्लीज़ जब टॉपिक होता जा रहा आगे, NCERT की प्लीज़ लाइन पढ़ना चालू कर दीजिए, ठीक है। हम NCERT पूरा डिस्कस करेंगे इस बार, एक एक लाइन पढ़िए। मान के लगा उधर नीट निकाल के बैठ गए, इधर बोर्ड जो है उलझा हुआ है। भाई कम से कम बोर्ड में भी ऐसा रहे आपके भाई अच्छे नंबर आए, तो अच्छा लगता है पढ़ा लिखा डॉक्टर। हो गया बेटा? समझ में आ गया क्या बेटों को? चलो अच्छा, तो मिटा देता हूँ, अब सुनिएगा। अच्छा बेटा, अब अगला पॉइंट अब सुनिएगा। यहाँ पर हम लोग जब मैग्नेट पढ़ेंगे, ये देखिए नॉर्थ है, ये साउथ है बेटा। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बेटा नॉर्थ से कहाँ जाएंगी, साउथ, कहाँ बाहर, और अंदर आती है साउथ टू नॉर्थ, तो पूरा क्लोज कर्व बनता है। लेकिन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे हैं, सिर्फ प्लस से माइनस पे आएंगी, ये ओपन कर्व बनाती हैं, ये डिफरेंस है। लिखो वाला पॉइंट में, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑलवेज फॉर्म ओपन कर्व, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑलवेज फॉर्म ओपन कर्व। ठीक है, फॉर्म ओपन कर्व, ठीक है। उसी के आगे लिख लीजिएगा, बट मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑलवेज फॉर्म क्लोज कर्व। भाई यहाँ लिख लेते हैं ना, एक ही डिफरेंस तो आता है बस। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑलवेज फॉर्म ओपन कर्व, सॉरी क्लोज कर्व। बोलो क्लियर हो गया? डायग्राम क्लियर है? ठीक है।
अब देखिए अगला पॉइंट, तो बेटा हो गया। अच्छा बेटा अब सुनो अगला पॉइंट। अगर मान लो कि ये कोई इलेक्ट्रिक लाइन्स है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है, समझो बात को। अगर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स के मान लो कुछ पॉइंट्स ले लो, जैसे ये ए पॉइंट है, सपोज करो ये बी पॉइंट है, ये वाला। बेटा सुन, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स के किसी भी पॉइंट पे यदि आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, ये क्या है, टेंजेंट, बोलो, यहां पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ये क्या है, बोलो बेटा, एक टेंजेंट है। तो याद रखना ये जो टेंजेंट का जो डायरेक्शन है, टेंजेंट का जो डायरेक्शन है, ये इस ए पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, न कि मैग्नीट्यूड होता है। फिर से बोलो, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के किसी भी पॉइंट पर ये क्या ड्रॉ किया आपने, टेंजेंट, तो उस पॉइंट पर क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, न कि क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। आपने यहां पर टेंजेंट ड्रॉ किया है ऐसे, बोलो हाँ है ना, तो ये क्या है, बी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, बोलो हाँ है ना। अगले में लिख लीजिएगा, क्या लिखेंगे सही है, सिंपल लाइन में क्या हो, डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट, डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट at any point, direction of tangent at any point on electric lines of force, क्या होगा, क्या रिप्रेजेंट करेगा, बोलो, लिखो, will be always represent direction of electric intensity of electric field, डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट नहीं करता है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। हो गया, डायग्राम ड्रॉ करें। अपन एक दो क्लास एक्स्ट्रा जा चुके हैं, एक कम करनी थी, उनका स्लो रखा हुआ अभी अपन। क्वेश्चन करेंगे ना, मेरे का जो भेजर सेंड करूंगा तो प्लीज़ करिएगा, नहीं तो छड़ जाएंगे आप लोग। मैंने कहा ना इलेक्ट्रिक और मैग्नेट के, इलेक्ट्रिक मैग्नेट के न्यूमेरिकल्स इतना हो सके समर में निपटा दीजिए पूरे, जितना हो सके, जितनी जल्दी हो सके। उधर आपका मॉडर्न फिजिक्स में क्या होगा, थ्योरी तो है ही, न्यूमेरिकल्स भी हैं, ऑप्टिक्स न्यूमेरिकल्स इजी पढ़ते हैं, चिंता वाली बात नहीं है। इससे 12th के हिसाब से बात करें तो पहले जितना जल्दी हो सके, क्योंकि आप क्या होगा, एक बार सीख रहे हैं, फिर बेसिक प्लस सीख जाएंगे, 6 क्वेश्चन करना, फिर मेन काम करना पड़ेगा आपको स्पीड के ऊपर, फिर घुमा दिया क्वेश्चन तक कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो देखना पड़ेगा आपको। हो बेटा, अगला पॉइंट देखिए, अगर हम बात करें बेटा, देखो ये 2 इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है, 2, ये है फर्स्ट इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स और ये है सेकंड इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। क्या कर दिया आपने, इसको उठाकर इंटरसेक्ट कर दिया। अगर इंटरसेक्ट कर दिया तो प्रॉब्लम क्या आती है वो देखिए, ये देखो, जैसे मान लो यहाँ पर, अब देखो बेटा, सुनो बेटिया, फर्स्ट लाइन को देखो, फर्स्ट को देखकर ए पर टेंजेंट ड्रॉ करो, ऐसे, मतलब फर्स्ट को देखकर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो समझ में आएगा कि ए पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होगा। लेकिन यदि आप सेकंड को देखकर ड्रॉ करो तो ए पर, तो आपको लगेगा कि टेंजेंट कैसा है, ऐसा आ रहा है, बोलो हाँ है ना। तो एक ही पॉइंट पर 2 डायरेक्शन आ गए, जो कि पॉसिबल नहीं है, एक ही डायरेक्शन होना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं कि 2 इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट कर गए तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 डायरेक्शन आएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। रुकिएगा, यहां पर देखिए बेटा, अब ध्यान सुनो, आपने ऐसे कर दिया, अब देखो बेटा सुनो, देखो ये ऐसे, यहां से इसके पैरेलल, ठीक है, और यहां से इसके पैरेलल ड्रॉ करो ऐसे।
ये जो आप मिलाएंगे एक्चुअल में देखा जाए तो ए पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होना चाहिए था, दोनों का रिजल्टेंट आता है, ये ना ये आता है। पहले पढ़ा क्या? इसलिए बोलते हैं कि टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। लिखेगा टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट कर गई तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर दो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। बात समझ में क्या? चाहे डायग्राम बना ले, चलो बस याद है, ऐसा स्कूल लिखवाया गया है इंपॉर्टेंट पॉइंट करवा के, ठीक है? क्लियर है क्या? समझ में आ गया पॉइंट? ठीक है। चलो अब देखिए कुछ और काम की बात हो गया। देखिए अगर हम बात करें बेटा, सपोज करो कोई प्लेट है, सरफेस प्लेट टाइप का है, सपोज करो ऐसे, ठीक है? समझो यहां पर प्लस चार्ज है, एग्जांपल समझाता हूं, यहां प्लस चार्ज है। अब एक बच्चे ने क्या किया, सुनो बेटा, बोले भाई साहब प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रिक लाइंस निकलेंगी, आप उसे निकाल दिया ऐसे, ये क्या है? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकाल दिया। बेटा सुनो, एक बच्चे ने इसके परपेंडिकुलर निकाला, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। बेटा याद रखना बेटिया, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जिस भी सरफेस से प्रोड्यूस होती हैं या टर्मिनेट होती हैं उस पर ऑलवेज क्या होती हैं? परपेंडिकुलर होती हैं। यानी यहां पर आप देख रहे हैं कि जो थीटा है वो नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ये डायग्राम गलत है, ठीक है? यहां पर यानी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जिस भी पॉइंट से प्रोड्यूस होती हैं या टर्मिनेट होंगी उस पर ऑलवेज क्या होंगी? परपेंडिकुलर होंगी। रुकिएगा, सुनिए। अच्छा बेटा एक बात बताओ, अपन ने मैथ्स पढ़ी थोड़ी सी, अपने जानते हैं एक बात को ऐसे कि ये जो है 90 डिग्री होता है, ये जो है 90 डिग्री होता है, ठीक है? सुनो, मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूं कि एक बच्चे ने क्या किया, ऐसे था, प्लीज स्माइल करते रहिएगा, फोटो अच्छा आएगा ना। माने मेटल है, अभी हम आगे पढ़ेंगे, अभी मेटल है तो मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, प्रूफ करेंगे, चिंता मत करिएगा। अब एक भाई साहब ने क्या किया, सुनिएगा, उसने कहा कि सर प्लस है तो प्लस की लाइन बाहर निकलेगी। हमने कहा अच्छी बात है। उसने कहा सर ये लो, यस। एक बच्चे ने कहा यार ये तो बात, एक बच्चे ने क्या किया, लाइन ऐसे खींचा, ऐसे खींचा। अब सही कौन सा है? सुनिए, अगर जिस भी सरफेस से प्रोड्यूस होती है तो उस पर 90 डिग्री होना चाहिए। अगर ये स्फेरिकल टाइप का चीज़ है तो 90 तभी होगा अगर इसको पीछे बढ़ाने पे कहाँ से पास हो जाए, वो सेंटर से पास हो जाए तो पक्का 90 डिग्री पे है। अगर आप नोटिस करें इसको पीछे ले आएंगे तो सेंटर से पास नहीं होगा। इट मीन्स देखा जाए तो ये गलत है, ये सही है। पास में क्या? तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जिस भी सरफेस से प्रोड्यूस होती हैं या टर्मिनेट होती हैं ऑलवेज क्या होती है? उस पर परपेंडिकुलर होती है। बोलो है ना? मेन तो पॉइंट लिखवा चुके हैं, डायग्राम बना लीजिएगा अगले पॉइंट में। बस पॉइंट क्लियर रहे। हो गया? जल्दी से डायग्राम क्लियर रखिए, डायग्राम क्लियर रखिए। ठीक है? ठीक है, चलो समझ में आया कि नहीं आया बेटा? ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट। अब यहां पर समझने वाली क्या चीज़ है, बात हो सुनिएगा। कौन कौन सा? हाँ देखो, आप कुछ अगले पॉइंट्स, जैसे मान लो कि आपने क्या कर दिया, जैसे मैं आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन मतलब आ चुका है मैं उसी को एग्जाम्पल देता हूँ। एक बच्चे ने क्या किया, कुछ ऐसा डायग्राम बना दिया, ठीक है, इसी लाइन कर देंगे।
और ये बुक का डायग्राम ही है, मैं उसी से एग्जाम से। ये देखो, अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक लाइन से पास पास है बेटो, इसका नहीं, एग्जाम में आएगा क्वेश्चन का, इसका इसमें डायग्राम नहीं है, इसमें नहीं बेटा, वो अलग डायग्राम है, वो अलग डायग्राम। देखो एनसीईआरटी में डायग्राम एग्जाम में आ गया है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइंस पास पास है बेटो, और यहाँ पे दूर दूर है, ए पॉइंट और बी पॉइंट। तो जब कोई चीज़ पास पास हो तो हम कहेंगे यहाँ डेंसिटी ज़्यादा है और यहाँ डेंसिटी कम है। तो जहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की डेंसिटी ज़्यादा होती है वहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा होता है। तो हम ये कहेंगे कि जो ई ए है वो ग्रेटर देन क्या होगा, ई बी, यानी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो चार्ज का मैग्नीट्यूड नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया, डेंसिटी का क्या गया, मैग्नीट्यूड इंटेंस। ठीक है, लिखो अगला पॉइंट, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, is directly proportional to magnitude of intensity of electric field, magnitude of intensity of electric field। हो गया, ऐसे डायग्राम ले लीजिए सर। हो गया, अब छोटा सा हेड आइए, नई हेडिंग। अब वो और ही प्रॉपर्टी में बात करेंगे अभी, है ना, वो तो हम क्वेश्चन बात करेंगे। क्या एक बेसिक बच्चों को याद आ गया? वो देखिए आपके इसमें लिखा हुआ है, ये देखिए, ये वन लाइन, ये इसका फॉर्मेट देखिए ऐसा है। इसलिए मैंने कहा ना कि इस बार मैं चला ही रहा हूँ फॉर्मेट कुछ जैसा, क्योंकि ठीक है ना, ये बोलो क्लियर है क्या? चलो, इस बार बहुत कुछ चेंज कर दिया मैंने पढ़ाने का, बिल्कुल बहुत कुछ चेंज कर दिया। देखें, हो गया, क्लियर है क्या यहाँ पर? अब देखो बढ़िया, हैंड डालो। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द बेसिस ऑफ किस पे? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। दो बेटा, बढ़िया, मेनली देखा जाए बेटा, मेनली देखा है तो बहुत ही बात, दो हम बात करेंगे, बात समझिएगा। एक तो होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक और होता है देखा जाए, बात समझिएगा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक और होता है वेरिएबल। मैं आपको समझा दूंगा कि वेरिएबल में और नॉन यूनिफॉर्म में क्या डिफरेंस है ना। लोग करते क्या है, दो ही बोल देते हैं, एक और है, ठीक है, सुनिएगा। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें ऑन द बेसिस ऑफ, अब सुनो, यदि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पैरेलल है, सुनो बेटा, पैरेलल है और बराबर डिस्टेंस पे है, इसमें नोटिस करो, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पैरेलल तो हैं बट बराबर डिस्टेंस पे नहीं है। यहां पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आप देख रहे हैं वो क्या हो रही हैं, पैरेलल ही नहीं है, कुछ भी है, वो पटांग चल रही हो। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? किसको? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को, और ये यूनिफॉर्म। तो हम ये कह सकते हैं कि इफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर पैरेलल एंड सिचुएटेड क्या है, एट इक्वी डिस्टेंस, तो हम क्या बोलेंगे उसको? यूनिफॉर्म। और उसमें सब कुछ चला गया नॉन यूनिफॉर्म। आई बात? तो पहले हेडिंग है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो, इफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर पैरेलल, if electric lines of force are parallel and situated at equidistance then it is called uniform electric field, uniform electric field। हो गया?
डायग्राम। ये ऐसे लिखकर बेटिया सुनो, ये जो है हमने लिख दिया बेटा ई, ठीक है, वो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है। हो गया, चलो समझ आ गया यहाँ पर, वो लिख लीजिएगा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक, क्या लिखना चाहिए था इसके अंदर? एक सिंपल, देखो इसके बारे में लिख लो, सिंपल लिख लो कि इफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर नॉट पैरेलल। भाई से पैरेलल है और इक्वी डिस्टेंस पे नहीं है तभी वो नॉन यूनिफॉर्म में आएंगी। अरे बोलो, और एक ही लिख लेते हैं सिंपल, कौन जा रहा है एग्जाम में हमारे पूछ रहे हैं सब अपने से। लिखो, इफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर नॉट पैरेलल, if electric lines of force are not parallel, then it is called क्या? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सही बात है ना? मतलब किसको रिप्रेजेंट करती है या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई ऐसा कंफ्यूज करने के लिए बोल दे तो बता देना उसको धीरे से। हो गया, नोट 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 नोट, बस एंडिंग है, एंडिंग है। नेक्स्ट से हम इसका यूज़ करना चालू कर देंगे, है ना। एक छोटा सा डेरिवेशन 5 मिनट का, फिर आगे। क्लियर है क्या? देखो एक पॉइंट, बस एक पॉइंट है, तो बोलूँ। देखो बेटा सुनना बस, यहाँ पर नहीं भूल भाल जाएंगे तो आफत हो जाएगी। देखो ये बताओ, ये कौन था बेटिया? पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज, हाँ वो फोर्स चार्ज ही है। देखो ये बताओ, आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बीच की डिस्टेंस क्या है? बराबर है क्या? नहीं, बढ़ती जा रही है, चेंज हो रही बार बार। क्या है यह? यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ड्यू टू पॉइंट चार्ज विल बी ऑलवेज नॉन यूनिफॉर्म। लिखो लिखो, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज will be always uniform, sorry क्या बोल दिया, नॉन यूनिफॉर्म, will be always नॉन यूनिफॉर्म। बोलो क्लियर हो गया क्या? क्लियर है? यस या नो? क्लियर है? अब हम आगे बात करेंगे कौन सा क्या है, यूनिफॉर्म कहाँ होती है वगैरह वगैरह, हम नेक्स्ट क्लास से अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। क्या एक बात समझ में आ गया क्या यहाँ तक बेटा? क्या हल्का सा आपको आज आइडिया लग गया बेटा कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक्चुअल में क्या होती है? वो पाथ होता है, इमेजनरी पाथ होता है जहाँ से तेज चार्ज भागता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। यस, ये समझ में आ गया बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ गया क्या होता है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ गया क्या होता है? कंफ्यूज तो नहीं होंगे बेटा? कोई कंफ्यूज नहीं होगा पक्का? नेक्स्ट में अपन बात करेंगे, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन भेज दूंगा, प्लीज़ 37 क्वेश्चन के आपको मैंने रिकॉर्ड करके दिए हैं, प्लीज़ 2 दिन में प्लीज़ कंप्लीट कर लीजिएगा, प्लीज़ बोला कंप्लीट कर लीजिएगा, नहीं फंस जाएंगे आप। वो इसी में जो आपका क्लास 12 का जो है वो उसमें आएगा, नंबर आएगा क्लास 12 का जो, हाँ उसका लिंक भेज दूंगा, ठीक है। 3 वीडियो हैं, 3 में है। एक में पहले वीडियो में 1 to 17 क्वेश्चन है और दूसरे में 18 to 30 है और तीसरे में 31 से 37 है, ठीक है। तो पहले क्या करिएगा, क्वेश्चन ध्यान से करिएगा, प्लस समझिएगा, फिर जो सोल्यूशन क्या करिएगा देखने की कोशिश करिएगा। मगर वो सभी क्वेश्चन मैं आपको चेक करूंगा अगली क्लास में कहाँ पे सॉल्व किया है, कोई कॉपी पकड़ लीजिए अभी से ही प्लीज़, ठीक है बेटा, मैं भेज दूंगा।